हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगा दिया था। दुर्योधन की ओर से खेल रहे मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। उसके कुछ समय पश्चात ही अपने बड़े भाई दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सबके सामने ले आया। जिस समय सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सभा में उपस्थित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता व अन्य महान लोग भी वहां बैठे थे। परंतु वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज अपनी आंखें झुकाए बैठे रहे। जब दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहा गया तो द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बहुत बड़ा है और ये भांपते हुए उसने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण पहले ही द्रौपदी को बचा सकते थे, या फिर यूं कहें कि युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? अगर भगवान चाहते तो वे भी शकुनी मामा की तरह युधिष्ठिर को जुए में जितवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? सबसे पहले उद्धव ने पूछा कि हे कृष्ण, आप तो पांडवों के सच्चे मित्र थे और उनका आप पर अटूट विश्वास था। आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने भगवत गीता में सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुरूप कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत यानी कि जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? इतना ही नहीं, आपने भाग्य को भी धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। यही नहीं, यदि आप चाहते तो युधिष्ठिर को धन, राज्य और स्वयं को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर सब कुछ हारा हुआ वापस देने का प्रलोभन दिया, कम से कम तब तो आप ये सब रोक सकते थे। आप अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा पासे को धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे, किंतु आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी का चीरहरण होना शुरू हो गया, जबकि उसकी लाश तो तभी उतर चुकी थी जब उसे बाल पकड़कर खींचकर सभा में ले जाकर निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ दिया गया। तो ऐसे में आपने क्या बचाया? आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय पांडवों की सहायता क्यों नहीं की? क्या यही धर्म है? ये सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, परंतु धर्मराज के पास नहीं था। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, परंतु उसे पासा खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने शकुनी मामा को द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार से सोच सकते थे। वे अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा, परंतु धर्मराज ने ऐसा नहीं किया। अब जरा सोचो कि यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेलने के लिए आमंत्रित नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, परंतु उन्होंने तो विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम हो कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाने के लिए आता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। कृष्ण यहाँ ये भी कहते हैं कि अपने भाई का आदेश पाकर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा कक्ष में घसीटता हुआ लेकर आया
तो द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि भी केवल तभी जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया, और तब जाकर मुझे उसके शील की रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे द्रौपदी द्वारा पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब उद्धव, तुम बताओ कि इस स्थिति में मेरी गलती क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि उद्धव गीता क्या है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण का सारथी हुआ करता था। महाभारत समाप्त होने के पश्चात जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी उद्धव के साथ बैठे थे, तो उन्होंने उद्धव से कहा कि प्रिय उद्धव, अपने इस अवतार में मैंने सभी को कोई न कोई वरदान दिया, परंतु तुम ही ऐसे व्यक्ति शेष हो जिसने मुझसे आज तक कोई वरदान नहीं मांगा। अब तो वरदान मांग दो। ये सुनकर उद्धव बोले कि हे प्रभु, मुझे आपसे वरदान पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, परंतु मेरे मन के भीतर कुछ शंकाएं हैं जिनका यदि आप निवारण कर दें तो यही मेरे लिए वरदान के समान होंगी। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, और आज मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो भविष्य में उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद उद्धव ने श्री कृष्ण से कई सवाल किए, जिसका वर्णन गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक गीता के पहले अध्याय में किया गया है।